रीसेंट ग्लोबल न्यूज़ जो भी है वो सिर्फ ये है कि टैरिफ्स इधर लग रही हैं, टैरिफ्स उधर लग रही हैं, इस कंट्री के साथ ऐसी नेगोशिएशन हो रही है, उस कंट्री के साथ वैसा हो रहा है। और इस चीज से एक चीज उभर के ये आती है कि हर कंट्री को जो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उसके अंदर खुद सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। हम ग्लोबल के ऊपर अब और ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और यहाँ से दो तीन सेक्टर्स जो निकल के आते हैं, पहला है डेटा सेंटर, दूसरा ईएमएस, तीसरा सेमीकंडक्टर और फोर्थ होएगा रेयर अर्थ मिनरल्स का। ये वो चार सेक्टर हैं जहाँ पे इंडिया एज अ कंट्री, अगर इंडिया को बड़ा बनना है तो इंडिया को इनके अंदर सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। और जो इस वक्त इंडिया का 90 to 95% इनमें इंपोर्ट होता है, या रेयर अर्थ में शायद 99 ऑलमोस्ट 100% इंपोर्ट होता है, इनके अंदर इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना है। डेटा सेंटर्स जो कि इंडिया का डेटा फॉरेन सारा स्टोर होता है, वो अब इंडिया को फॉर सिक्योरिटी रीजंस अब इंडिया के अंदर स्टोर करना है। तो ये चार सेक्टर्स हैं जिनके अंदर आपको फोकस करना है और अपना पोर्टफोलियो बनाना है। और पांचवा अगर मैं ऐड कर दूं तो वो होएगा डिफेंस सेक्टर। तो इस वीडियो के अंदर हम इन 4 से 5 सेक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इन सेक्टर्स के अंदर कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसको आगे शेयर जरूर करिएगा और एक वीडियो पे लाइक बटन दबा दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर। पहला सेक्टर जो कि होएगा, जो कि इस वक्त दुनिया में शायद वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सेक्टर्स है, वो है सेमीकंडक्टर और चिप्स का। इंडिया इस वक्त 100% इंपोर्ट करती है। इंडिया की एक भी कंपनी नहीं है जो कि सेमीकंडक्टर या चिप्स बनाती हो। 3 से 4 कंपनीज हैं जिनका अब इस सेक्टर के अंदर जो कि आने वाली हैं। एक है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि लिस्टेड नहीं है, जिसका प्लांट आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ऑपरेशनल होगा। दूसरा सीजी पावर जो कि लिस्टेड है, अगेन जिसको 1 से 1.5 साल लगेगा। और थर्ड कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी, जिसका जनवरी टू फरवरी 2026 के अंदर प्लांट ऑपरेशनल होएगा। तो अपने पास इस सेक्टर से रिलेटेड इस वक्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 2 कंपनीज हैं। पहला है सीजी पावर और दूसरा है केन्स। आप लोगों को जैसे पता है, मेरे को केन्स टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पसंद है और उसका रीजन ये भी है कि वो ईएमएस सेक्टर के अंदर भी है, स्मार्ट मीटर्स के अंदर भी है। तो पर्सनली मेरे को केन्स ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर आपको अपना पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई करना है तो आप सीजी पावर के ऊपर भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि सीजी पावर का जो प्लांट है उसका केपेक्स ज्यादा और वो प्लांट केन्स टेक्नोलॉजी से ज्यादा बड़ा है। और इसी वजह से रेवेन्यू और जो प्रॉफिट्स हैं वो सीजी पावर के इस फील्ड के अंदर केन्स टेक्नोलॉजी से ज्यादा होंगे। और अगर मेरे को कोई स्टॉक पसंद भी है, फॉर एग्जांपल केन्स, फिर भी ये बेटर होता है कि हम पोर्टफोलियो अपना डिवर्सिफाई करें। आप जितनी मर्जी स्टडी कर लो, आप स्टॉक मार्केट के अंदर फिर भी गलत जा सकते हो। दूसरा सेक्टर जो कि मैं इसी से ही रिलेट कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी केन्स का जिक्र किया, वो होगा ईएमएस। ईएमएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, फॉर एग्जांपल एसी हो गया, कार हो गई, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं इंडिया बेसिकली असेंबल करता है, लेकिन जो छोटे कंपोनेंट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स हैं, वो इंडिया के अभी भी सारे इंपोर्ट ही होते हैं। ऑलमोस्ट 85-90% इंपोर्ट होते हैं फॉरेन से, जिसमें से मेजर चंक चाइना से आता है। तो इंडिया को है, क्योंकि चाइना +1 स्टोरी भी है और इंडिया और चाइना के उतने अच्छे ट्रेड रिलेशंस भी नहीं है, तो इंडिया को है कि ये सारा जो इक्विपमेंट है ये इंडिया के अंदर बनाए और इसके अंदर सेल्फ रिलायंट होना है। तो इसके अंदर भी 6 से 7 कंपनीज लिस्टेड हैं, ज्यादा लिस्टेड कंपनीज नहीं है। पहला केन्स टेक्नोलॉजी, फिर डिक्सन। डिक्सन बेसिकली लैपटॉप्स और फोन से रिलेटेड है। केन्स काफी डिवर्सिफाइड स्टॉक है जिसके अंदर एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव्स, इंजीनियरिंग, ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं। अंबर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट फ्रिज और एसी से रिलेटेड है। ज्यादा इनका मेन जो चंक है अराउंड 70-80% एसी से ही आता है। उसके बाद सिरमा एसजीएस है, इसका हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग इस सेक्टर से आता है। एवलॉन टेक्नोलॉजीज है, एवलॉन का मेरे को एग्जैक्ट इतना पता नहीं है। तो ये कुछ एक 5-6 स्टॉक्स हैं जो कि ईएमएस सेक्टर से रिलेटेड है। अब हर कंपनी के रिजल्ट देखोगे, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं और फ्यूचर कमेंट्री भी बहुत ही जबरदस्त है। तो इसके अंदर आप एक डिवर्सिफाइड अप्रोच अपना सकते हो, जिसमें डिक्सन, केन्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इन 3 को आप ले सकते हो। अंबर के रिजल्ट्स इस वक्त बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन उसकी कमेंट्री पीजी जितनी सॉलिड नहीं है। तो और अंबर अपने लाइफ हाई पे भी पहुंच चुका है, तो इस करके मैं आपको अंबर यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ पे लो। लेकिन आप केन्स, केन्स, पीजी और डिक्सन, इनके अंदर एक डिवर्सिफाइड अप्रोच अपना सकते हो फ्यूचर को लेके, क्योंकि तीनों के डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। उसके बाद थर्ड सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ
तो वो होता है डेटा सेंटर्स का। अगेन इस वक्त इंडिया, सारा जो इंडिया का डेटा है वो फॉरेन में स्टोर होता है, इंडिया को है फॉर प्राइवेसी रीजन, सिक्योरिटी रीजंस की इसको इंडिया के अंदर स्टोर करना है। और जो कंपनीज इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो अनंतराज हो गया, फिर बाकी L&T हो गया। L&T क्योंकि बहुत डिवर्सिफाइड प्ले है तो हम इसको प्योर प्ले नहीं ले सकते, लेकिन L&T वैसे भी फ्यूचर को देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक है जो L&T की ग्रोथ है। फिर भारती बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन अगेन भारती भी बहुत ज़्यादा अप हो चुका है। लेकिन भारती भी अगर आपको सेफ्टी के साथ जाना है, अगर किसी गिरावट पे अगर 1800 के रेट पे अगर आ जाता है गलती से, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन मेरी टॉपिक अनंतराज होएगी, कंसिडरिंग एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं स्मॉल कैप का जिक्र करता हूँ तो आपको इसके साथ अपना रिस्क भी देखना पड़ेगा। स्मॉल कैप के साथ एक अपना रिस्क भी जोड़ के साथ में आता है। और जो लार्ज कैप है वो आपको रिटर्न्स कम देती हैं, लेकिन उसके अंदर आपको एक ज़्यादा अश्योरिटी मिल जाती है कि चलो आपका पैसा जाएगा नहीं। तो भारती हो गया, उसके बाद अनंतराज हो गया, छोटी कंपनीज एक E2E करके है, बॉक्स करके है, आप ये भी देख सकते हो। लेकिन E2E के रिजल्ट्स बहुत ही खराब आए थे तो मैं उसको अवॉइड करना चाहूँगा, फिर भी आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। फोर्थ सेक्टर जिसके बारे में मैंने बात की थी वो था रेयर अर्थ मिनरल्स। इससे रिलेटेड इंडिया का गेन कुछ भी नहीं है। कंपनीज इन्वेस्टमेंट बहुत कर रही हैं लेकिन अभी तक कुछ एज सच इंडिया को मिला नहीं है। लेकिन जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो एक GMDC है, उसके बाद ग्रेविटा है, लेकिन ग्रेविटा अभी रेयर अर्थ की नहीं है, ज़्यादा रिसाइकलिंग की है। रिसाइकलिंग की भी इंपॉर्टेंस है, तो ये दो स्टॉक्स हो सकते हैं जिनको आप देख सकते हो। लेकिन अगेन अभी कुछ इनके अंदर श्योरिटी नहीं है, तो आपको अपना रिस्क साथ में देख के चलना पड़ेगा। फिफ्थ सेक्टर जिसका मैंने जिक्र किया था वो था डिफेंस। डिफेंस अगेन बहुत ही एक हाइप्ड अप सेक्टर है जिसके अंदर हर रिटेलर का इंटरेस्ट है। और गलती ये करते हैं रिटेलर्स की, इसको जब बहुत ऊपर चले जाएं हाई वैल्यूएशंस पे चेज करते हैं। ये अगर आप इन डिफेंस सेक्टर को नोटिस करोगे तो ये ऊपर नीचे ऐसे होते हैं। जब भी ये ऊपर जाए आपको इनमें से निकलना है, नीचे है आपको इनको खरीदना है। पर्सनली मेरे को HCL और BEL काफी पसंद है। उसके बाद शिप बिल्डिंग के अंदर GRSC भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, लेकिन मजगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड, BDL, इन स्टॉक्स को मैं अवॉइड करूंगा। जेंटेक अगेन बहुत खराब रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद ऑर्डर बुक कम हो चुकी है, तो मैं इस सेक्टर के अंदर HCL और BEL के साथ स्टिक करना चाहूंगा। और साथ में अगर आपको शिप बिल्डिंग के अंदर देखना है आप GRSC देख सकते हो। फोर्थ एक स्टॉक सोलर इंडस्ट्रीज भी इससे रिलेटेड है, वो एक्सप्लोसिव्स के अंदर है, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका हुआ है। अगर 12,000 13,000 के रेट पे आए तो मेरे लिए प्रेफरेबल होगा। तो ये 5 सेक्टर्स का मैंने आपको बताया इन ब्रीफ के अंदर ही, ज्यादा मैंने इन डिटेल तो नहीं, मैं इन डेप्थ तो नहीं गया, लेकिन आपको काफी इससे क्लैरिटी मिली होगी कि आप किन सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर सकते हो, उनमें से किन स्टॉक्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हो और इनको लेने के पीछे रीजनिंग क्या है। देखो आप कोई भी शेयर लेते हो या किसी सेक्टर के अंदर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आपको उसकी रीजनिंग जरूर पता होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि शायद इनमें से अगर मैंने शायद 12 13 15 स्टॉक्स का इस वीडियो के अंदर जिक्र किया होगा, मोस्ट लाइकली 4 से 5 स्टॉक्स इनमें से नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं फ्यूचर को देख के चल रहा हूं। लेकिन अगेन अगर मैं आपको इन सारों के बारे में बात कर रहा हूं, मेरे पास उनकी रीजनिंग है कि मैं क्यों ले रहा हूं। मैं इसलिए नहीं आपको बोल रहा कि ठीक है जी चलो मेरा मन किया कि मैं इनके अंदर इन्वेस्ट कर दूं, मैं एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ आपको बता रहा हूं। बट स्टिल ये स्टॉक मार्केट है, चाहे आपकी प्रॉपर रीजनिंग भी हो, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, क्या आगे स्टोरी चेंज हो जाए, कैसे दुनिया इवॉल्व हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप अपना पोर्टफोलियो जितना हो सके डिवर्सिफाई करो। ये नहीं कि अगर आपने 10 स्टॉक सुन लिए उसमें से एक स्टॉक के अंदर ही सारा पैसा लगा दो। आप डिवर्सिफाई करो, क्योंकि आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लो, जितनी मर्जी स्टडी कर लो, आपने गलत फिर भी जाना है। और ये मैं आपको रिस्क बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता हो कि स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक सिर्फ ऊपर ही नहीं जाते, स्टॉक्स नीचे भी आते हैं और सिर्फ पैसा बनता ही नहीं, पैसा जाता भी है। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और मैं ऐसे ही अनबायस्ड ओपिनियन आपको देता रहूंगा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने इस वीडियो पे लाइक बटन अभी तक नहीं दबाया तो एक लाइक बटन भी जरूर दबा दें। थैंक यू।